यदि आपको लगता है कि अखंड घमरी की यह पोस्ट गलत है तो इसका इतना विरोध होना चाहिए कि वो लेखन ही नहीं गांव भी छोड़ दे और उस पर मुकदमा भी हो। आज एक समूह के माध्यम से पता चला कि गहमर इंटर कॉलेज अपनी हीरक जयंती मना रहा है। जब कार्ड और कार्यक्रम पर नजर गई तो लगा कि किसी ने मखमल के कमीज में टाट का पैबंद लगा दिया हो। 75 साल पुराना एक विद्यालय जिसने विषम परिस्थितियों में एक एक कदम बढ़ाते हुए क्षेत्र ही नहीं, प्रदेश के गौरवशाली विद्यालयों में खुद को लाकर खड़ा किया। एक ऐसा विद्यालय जिसने अपने उर्वरा भूमि से एक शिक्षाविदों, अधिकारियों, खिलाड़ियों, समाजसेवियों, सैन्याधिकारियों, राजनेताओं इत्यादि को जन्म दिया हो, जिसने क्षेत्र ही नहीं देश विदेश में गहमर का नाम रोशन किया है। उस विद्यालय का हीरक जयंती का ऐसा कार्यक्रम बनाते समय बनाने वाले लोगों की अंतरात्मा ने नहीं धिक्कारा, ये साबित करता है कि हम भ्रष्टाचार के दलदल में पूरी तरह दब चुके हैं। आज इस विद्यालय की नींव रखने वाले हमारे पुरोधाओं की आत्मा स्वर्ग में बैठकर आंसू बहा रही होगी और सोचती होगी कि किस निकम्मों और भ्रष्टाचारियों के हाथ में आज हमारे सपनों की दुनिया चली गई। गहमर इंटर कॉलेज का हीरक जयंती समारोह के कार्ड में आयोजन की रूपरेखा देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे गहमर के सबसे खराब आर्थिक स्थिति वाले किसी एक कमरे के विद्यालय का वार्षिक उत्सव हो, जिसका प्रधानाचार्य और मैनेजर किसी तरह बच्चों की कुछ खुशी और अपने आप को जीवित रखने के लिए यह उत्सव कर रहा हो। जबकि गहमर इंटर कॉलेज के साथ ऐसी बात तो नहीं है। उसके पास न तो धन की कमी है और न संसाधन की और न उसके लिए खड़े होने वाले हाथों की। वो तो हीरक जयंती के नाम पर जो कर देता उसका लोग उदाहरण देते। मगर जहां भ्रष्ट प्रधानाचार्य जो बच्चों से छात्रवृत्ति फार्म भरने के नाम पर 20-20 रुपए की वसूली करता हो, विद्यालय को जातिवादी राजनीति का अखाड़ा बना दिया हो। जहां निकृष्ट मैनेजर जो योग्यता नहीं दैवयोग और कृपा मात्र से बिल्डिंग फीस लेने का विरोध कर मैनेजर बन बैठा हो और फिर वही फीस बेहियों की तरह ले रहा हो। जबकि विद्यालय को अब पहले की तरह अंशकालीन शिक्षकों का वेतन भी नहीं देना होता, जो अपने पिता जिसने उसे पैदा किया उसे वह स्थान नहीं दिला पाया हो जिसके वह सही मायने में हकदार थे। अभिभावक संघ जिसके अध्यक्षा महोदया के पति देव जी जो महिला स्वावलंबन में पलीदा लगा खुद काम देखने के नाम पर दिन भर गहमर इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य और प्रबंधक के साथ दोस्ती निभाते हों। उन सबको क्या पता कि गहमर इंटर कॉलेज की गरिमा क्या है, हीरक जयंती का महत्व क्या है। मैं आगे चलूं इसके पहले आप खुद हीरक जयंती पर होने वाले कार्यक्रम पर नजर डालिए। प्रबंधक, प्रधानाचार्य और अभिभावक संघ का भ्रष्टाचार के चीखने की आवाज आपको सुनाई देगी। कार्यक्रम सायंकाल 5 बजे से आयोजित होगा। सबसे पहले मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि का स्वागत होगा, जिसमें मुख्य अतिथि तो नामित हैं लेकिन विशिष्ट अतिथि को गोपनीय रखा गया है ताकि गोपनीयता बनी रहे। दूसरा कार्यक्रम जनपद स्तर की कबड्डी प्रतियोगिता का समापन और पुरस्कार वितरण और तीसरा कार्यक्रम मुख्य अतिथि द्वारा कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ और अंत में बच्चों पर एहसान कर सांस्कृतिक कार्यक्रम। अंत में सांस्कृतिक कार्यक्रम का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि बच्चों की मेहनत पर उनके सपनों पर समय का अभाव दिखाकर पूरी तरह पानी। आप सही मायने में हीरक जयंती नहीं मना रहे हैं, आप तो हीरक जयंती नाम का ही बैंड बाजे के साथ बजा रहे हैं। आगे इसके विषय में और भी बताएंगे। महोदय लोग, यदि आपको हीरक जयंती मनाने का तरीका नहीं मालूम था तो जनाब दूर तो छोड़िए, आप केवल गांव के उन युवकों, उन बच्चों को जिसे आप बिल्कुल नकारा और विरोधी समझते हो, उनसे यदि योगदान मांगे होते तो वह भी सब कुछ भूलकर अपने गहमर इंटर कॉलेज की हीरक जयंती को यादगार बना देते। वे तो गहमर में छोटी से छोटी प्रतियोगिता और छोटे से छोटा कार्यक्रम अपने दम पर रात दिन मेहनत करके ऐसा करते हैं जिसका नाम जनपद ही नहीं जनपद के बाहर तक होता है। और आप खुद को देख लीजिए, चले हैं हीरक जयंती मनाने। आपको नहीं आता था तो कम से कम उनसे तो सीखे होते कि कौन सा आयोजन कैसे होता है, उसके नाम और गरिमा के अनुरूप कैसे किया जाता है। गांव के वह लोग जो बाहर पदों पर हैं उनकी तो बात ही जुदा थी। उनके तक बात जाती तो उनकी तो फिर तो सोने पर सुहागा नहीं सोने पर हीरा होता। बात बहुत दूर तक जाती। एक अनपढ़ भी ये बता सकता है कि भाजपा की सरकार में भी मंत्री, विधायक और उच्च अधिकारी विद्यालयों के आयोजनों में मुख्य व विशिष्ट अतिथि बन रहे हैं। आपको उनमें कोई नहीं मिला। ये तो जब हमारे जैसा पागल नहीं मान सकता तो फिर गहमर गांव के अन्य लोगों की बात ही जुदा है। और यदि आपको अधिकारी ही लेना था तो पूर्व किस लिए साहेब, वर्तमान क्यों नहीं? यदि कोई आने को तैयार नहीं था तो अपने ही गांव गहमर में पंकज भाई आईएएस हैं, एक नए ब्रिगेडियर हुए हैं, गांव की एक बेटी जज है, निहाल भाई पीसीएस हैं, अभी कल परसों में एक बेटी सेना में अधिकारी बनी है, खुद प्रबंधक महोदय का पुत्र मनोज जीपीसीएस अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त सैकड़ों गांव के युवक युवतियां अच्छे अच्छे पदों पर आसीन होकर गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। क्या आपने इनमें से किसी को कहा
क्या इनमें कोई इस कार्यक्रम में आने को तैयार नहीं था? मुझे तो नहीं लगता कि यदि विद्यालय से निकले किसी छात्र को चाहे वह कितना भी बड़ा अधिकारी हो गया होगा आने के लिए कहा जाए तो वह अपने मातृभूमि के लिए एक दिन का समय नहीं निकाले, और वह भी उस स्थान के लिए जो शिक्षा का मंदिर है। कहीं ऐसा तो नहीं प्रबंधक महोदय आपने मुख्य अतिथि के चयन में अपने बचपन की दोस्ती निभाया? अगर दोस्ती ऐसी जिगरी थी तो मैनेजर पूर्व आईएएस महोदय से कभी घमर के विकास में कोई योगदान क्यों नहीं ले सके? क्या योगदान लेने के समय दोस्ती नहीं थी, या उन्होंने घमर के विकास में कोई ऐसा योगदान कर दिया जो उनको मुख्य अतिथि बनाकर सम्मान देना घमर इंटर कॉलेज की हीरक जयंती जैसे ऐतिहासिक कार्यक्रम में जरूरी हो गया? आज जिस जगह पर घमर इंटर कॉलेज है उस जगह का नाम घमर है, और घमर इतनी पवित्र भूमि है कि हर अधिकारी, नेता, कलाकार, शिक्षाविद यहाँ आने के लिए निगाहें बिछा कर रखता है कि कब मौका मिले और हम घमर की पवित्र माटी को अपने सर से लगाए। लेकिन यह आपको तब पता चलेगा जब आप कर्मठ होगे, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता होगी, आपको अपनी माटी से प्यार होगा। गांव में रह रहे परिवारों के बच्चों को कुछ नया दिखाने की चाहत होगी, गांव के बच्चे जो गांव में रह रहे हैं उनको आगे बढ़ाने की ललक होगी। इनसे तो आपको कोई मतलब ही नहीं। मान्यवर किसी विद्यालय की हीरक जयंती समारोह का एक अलग अंदाज होता है, एक अलग पहचान होती है। आप हीरक जयंती पर अपने पूर्व अध्यापकों को बुलाकर सम्मानित करते, विद्यालय के पूर्व छात्रों को जो भारत के शासन प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं उनको बुलाकर वर्तमान बच्चों से मिलाते, बच्चे उनको देखकर गर्व करते, उनसे सीखते, उनकी तरह बनने का सपना देखते। देश के कलाकारों को, शिक्षाविदों को बुलाते, वह बच्चों को बताते सिखाते। उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग से संपर्क कर उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते, बच्चों का एक से एक कार्यक्रम उनके सामने कराते ताकि बच्चे उनसे कुछ सीखते। गांव के पूर्व सैनिकों को बुलाते, वह अपना अनुभव शेयर करते, बच्चों की प्रतियोगिता कराते, खेलकूद, चित्रकला, रंगोली जैसे आयोजन कराते। इस अवसर पर स्मारिका भी छपवाते जिससे भावी पीढ़ी तहसीलदार साहेब, टीएन सिंह, मानधाता सिंह, योगेश्वर बाबू जैसे अनेकों विभूतियों के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित होती। मगर नहीं, जैसे लगता है ये सब मैनेजर और प्रधानाचार्य को बेकार प्रतीक होता है। यहाँ तो बस खाना पूर्ति, गोलमाल और गड़बड़ झाला। घमर इंटर कॉलेज की वर्तमान कमेटी जरा पीछे मुड़कर तो यहाँ के साधारण कार्यक्रमों का इतिहास देखती। पिछले दशक में पूर्व अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह और पूर्व प्रबंधक हरेराम सिंह ने कुछ सामान्य कार्यक्रम कराए, जरा उन पर नजर डालिए। आपके हीरक जयंती कार्यक्रम से 1 लाख दर्जे शानदार कार्यक्रम हुआ। उसके पहले भी कार्यक्रम हुए हैं, आप उनको देख लेते, वो आपके इस कार्य योजना से अच्छे थे। आप हीरक जयंती मना रहे हैं और वह भी एक गौरवमयी संस्था का, उसमें भी 13-22। घमर इंटर कॉलेज केवल आवश्यकता पूर्ति का अड्डा बना हुआ है। विद्यालय के गबन फंड को काला से सफेद करने का एक रास्ता ढूंढा जाता है। इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा देखकर क्या साफ नहीं लग रहा है कि इस हीरक जयंती कार्यक्रम के नाम पर प्रबंधक और प्रधानाचार्य लाखों के वारे न्यारे कर गए। जनपद स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का समापन है, वह भी ठीक 2 अक्टूबर के पहले। तो मेरा दावा है कि यह एक शासन की योजना होगी, और जब शासन कोई काम करता है तो उसका खर्च देता है, वह सरकारी कार्यक्रम कहलाता है। इसके बाद घमर इंटर कॉलेज कोई बनिया की दुकान तो है नहीं कि जो सामान मन किया रख दिया। निश्चित तौर पर कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर भी सरकार की योजना है, तो फिर उसका भी कार्यक्रम सरकारी हुआ, और सरकार 2 का सामान 10 में खरीदती है, मुफ्त में नहीं, तो उसने बड़े ही प्यार से इसके लिए भी धन आवंटित किया होगा। क्या अब भी आपको नहीं लगता कि यह हीरक जयंती कार्यक्रम केवल प्रबंधक और प्रधानाचार्य के द्वारा घोटालों को छुपाने की एक कवायद है? इसका विद्यालय के मान सम्मान से कुछ लेना देना नहीं। हो सकता है यह मेरी सोच, मेरा पागलपन हो, लेकिन हीरक जयंती पर होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तो चीख चीख कर भ्रष्ट प्रधानाचार्य और प्रबंध समिति का पोल खोल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं। हम तो बस इतना ही कह सकते हैं कि वाह घमर इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति और प्रधानाचार्य महोदय, आपकी सोच और कार्यक्षमता को मेरा सलाम है। जब धन के लिए प्रबंध समिति उस जगह जिसने उसको ककहरा सिखाया, जिसकी रोटी प्रधानाचार्य खा रहे हैं, जिस अभिभावक संघ के भरोसे लोगों ने अपने बच्चों का भविष्य सौंप दिया है, वह तिकड़ी जब कॉलेज को अपने भ्रष्टाचार से कलंकित कर रही है तो फिर और बात करना ही बेमानी है। विद्या प्रचारणी सभा, प्रधानाचार्य और उनके सलाहकार महोदय, यदि आपके पास चुल्लू भर पानी नहीं है तो आजकल बरसात में हर जगह पानी ही पानी है, कहीं से भी उठा लें और इस गौरवपूर्ण कार्यक्रम को अपने भ्रष्टाचार से मिट्टी में मिलाने पर डूब जाइए, ताकि इस विद्यालय को स्थापित करने के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने वाले हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल सके। मगर ये नहीं होगा, क्योंकि घमर इंटर कॉलेज की इस तिकड़ी को भ्रष्टाचार में विश्व रिकॉर्ड बनाना है।
गहमर इंटर कॉलेज और उसकी गरिमा रहे या जाए, मां कामाख्या ही बचा पाएगी हमारे इस विद्यालय को। जय हिंद, जय भारत, जय गहमर। अखंड प्रताप सिंह, पूर्व छात्र, गहमर इंटर कॉलेज, गहमर।